हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टडी पॉइंट विद निगम सर। तो आज का टॉपिक है विटामिन। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा विटामिनों की कमी से होने वाले रोग तथा उनके खोजकर्ताओं के नाम। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना तथा अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना। तो देखेंगे यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। ऑप्शन ए रिकेट्स, ऑप्शन बी रतौंधी, ऑप्शन सी बेरी बेरी, ऑप्शन डी एनीमिया रोग। बताओ कौन सा होगा आपका। यहां पर जो सही ऑप्शन है वो है बी, यानी कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाता है। देखेंगे इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। ऑप्शन ए क्या है रिकेट्स, ऑप्शन बी क्या है रतौंधी, ऑप्शन सी क्या है बेरी बेरी और ऑप्शन डी क्या है एनीमिया रोग। तो विटामिन बी की कमी से होने वाला जो रोग है वो क्या है, सही ऑप्शन है आपका सी, यानी कि बेरी बेरी रोग जो है हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। ऑप्शन ए स्कर्वी, ऑप्शन बी रिकेट्स, ऑप्शन सी बेरी बेरी, ऑप्शन डी एनीमिया रोग। तो यहां पर आपका जो सही ऑप्शन है वो क्या है ए, यानी कि विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। तो देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4, विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। ऑप्शन ए टाइफाइड, ऑप्शन बी रिकेट्स, ऑप्शन सी क्या है एनीमिया रोग और ऑप्शन डी क्या है बेरी बेरी। तो यहां पर जो आपका सही ऑप्शन है वो क्या है, सही ऑप्शन है आपका बी, यानी कि विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे इसके बाद 5 क्या है, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। ऑप्शन ए रुधिर क्षीणता, ऑप्शन बी जनन शक्ति का कम होना, ऑप्शन सी पांड रोग और ऑप्शन जो डी है वो क्या है एनीमिया। तो यहां पर आपका जो सही ऑप्शन है वो क्या है बी, यानी कि जनन शक्ति का कम होना। विटामिन ई की कमी से क्या होता है, पुरुषों में नपुंसकता और महिलाओं में बांझपन का रोग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे इसके बाद हम लोग 6 क्या है, विटामिन के की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। ऑप्शन ए पांड रोग, ऑप्शन बी रुधिर क्षीणता, ऑप्शन सी एनीमिया, ऑप्शन जो डी है वो क्या है रक्त का थक्का ना बनना। तो याद रखिएगा, जब आपके शरीर में विटामिन के की कमी होगी तो क्या होगा, जो रक्त का थक्का है वो नहीं बनेगा, यानी कि आपका जो सही ऑप्शन है वो क्या है डी। क्वेश्चन नंबर 7, विटामिन बी1 की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। ऑप्शन ए बेरी बेरी, ऑप्शन बी रिकेट्स, ऑप्शन सी क्या है टाइफाइड और ऑप्शन जो डी है वो क्या है स्कर्वी। तो यहां पर सही ऑप्शन आपका क्या है ए है, यानी कि विटामिन बी1 की कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है। इसके बाद देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, विटामिन बी2 की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। ऑप्शन ए त्वचा का फटना, ऑप्शन बी आंख का लाल होना, ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों और ऑप्शन जो डी है वो है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे, यदि विटामिन बी2 की कमी हो जाएगी तो हमारी जो त्वचा है वो भी फटने लगती है और इसमें जो है आंखें जो है लाल भी हो जाया करती हैं। तो यहां पर आपका जो सही ऑप्शन है वो क्या है सी, यानी कि क्या होगा उपर्युक्त दोनों। इसके बाद देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर है क्या 9 क्या है, विटामिन बी3 की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। ऑप्शन ए पैलाग्रा रोग, ऑप्शन बी बेरी बेरी, ऑप्शन सी क्या है टाइफाइड और ऑप्शन जो डी है वो क्या है रिकेट्स। तो यहां पर आपका जो सही ऑप्शन है वो क्या है ए, यानी कि विटामिन बी3 की कमी से पेलाग्रा रोग हो जाता है। इसके बाद देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या है 10 क्या है, विटामिन बी5 की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। ऑप्शन ए बाल सफेद होना, ऑप्शन बी मंद बुद्धि होना, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों और ऑप्शन जो डी है वो क्या है इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा, विटामिन बी5 की कमी होने पर
हमारे जो बाल हैं वो सफ़ेद हो जाया करते हैं, साथ ही इससे क्या होता है, मंद बुद्धि होना। ठीक, ये दोनों जो है इसके लक्षण है, यानी कि यहाँ पर जो है सही ऑप्शन जो है वो क्या होगा, सी हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर है आपका 11, क्या है, विटामिन B6 की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। ऑप्शन ए एनीमिया, ऑप्शन बी त्वचा रोग, ऑप्शन सी क्या है उपयुक्त दोनों, और ऑप्शन जो डी है वो क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान देंगे, B6 की कमी से एनीमिया भी हो जाता है और त्वचा रोग भी होता है। एनीमिया क्या होता है, खून की जो कमी होती है ना, उसे हम क्या कहते हैं, एनीमिया कहा करते हैं, ध्यान रखेंगे। तो यहां पर आपका जो सही ऑप्शन है वो क्या है, सी, यानी कि उपयुक्त दोनों हो जाएगा। देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर है आपका 12, क्या है, विटामिन B7 की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। तो ऑप्शन ए है आपका लकवा, ऑप्शन बी जो है वो क्या है, शरीर में दर्द, ऑप्शन सी बालों का गिरना, और ऑप्शन जो डी है वो क्या है, उपर्युक्त सभी। तो B7 में क्या होता है, लकवे की भी समस्या होती है, शरीर में दर्द भी होता है और बाल भी झड़ते हैं। तो यहां पर आपका जो सही ऑप्शन है वो क्या होगा, सही ऑप्शन है आपका डी, यानी क्या होगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर इसके बाद देखेंगे हम लोग क्या, 13, विटामिन B9 की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। तो यहां पर आपका जो सही ऑप्शन है वो क्या है, सही ऑप्शन है आपका सी, यानी कि विटामिन B9 की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। एनीमिया मतलब खून की कमी। ठीक, इसके बाद देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 14, क्या है, विटामिन B11 की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। ए एनीमिया, बी पेचिस रोग, सी उपयुक्त दोनों, और डी क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर आपका जो सही ऑप्शन है वो क्या है, सी उपयुक्त दोनों, यानी कि B11 की कमी से एनीमिया भी हो जाता है और पेचिस रोग भी हो जाता है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 15, क्या है, विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। ऑप्शन ए एनीमिया, ऑप्शन बी पांडु रोग, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, और ऑप्शन जो डी है वो क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर भी आपका जो सही ऑप्शन है वो क्या है, सी है, यानी कि उपयुक्त दोनों। B12 की कमी से एनीमिया रोग भी हो जाता है और पांडु रोग भी हो जाता है। तो यहां पर आपने सीखा विटामिन की कमी से होने वाले रोगों के नाम। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा खोजकर्ताओं के नाम, तो ध्यान दीजिए यहां पर। तो देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 16, क्या है, विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की। ऑप्शन ए सी फंक, ऑप्शन बी हॉपकिंस, ऑप्शन सी वॉटसन, और ऑप्शन डी है आपके पास न्यूटन। तो यहां पर आपका जो सही ऑप्शन है वो क्या है, बी, यानी कि विटामिन की खोज हॉपकिंस ने की। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17, क्या है, विटामिन शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया। ऑप्शन ए सी फंक, ऑप्शन बी मेंडलीव, ऑप्शन सी न्यूटन, और ऑप्शन जो डी है वो क्या है, वॉटसन। तो यहां पर जो सही ऑप्शन है वो क्या है, ए, यानी कि कहता है विटामिन शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया, तो उस वैज्ञानिक का नाम क्या था, उनका नाम है सी फंक। देखेंगे क्वेश्चन नंबर है इसके बाद 18, क्या है, विटामिन ए की खोज किसने की। विटामिन ए की खोज है, ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी वॉटसन, ऑप्शन सी रॉबर्ट पियरी, ऑप्शन डी मैकुलन। तो यहां पर आपका जो सही ऑप्शन है वो क्या है, ऑप्शन डी, यानी कि विटामिन ए की जो खोज है ना वो किसने की, मैकुलन ने की। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर क्या है 19, विटामिन बी की खोज किसने की। ठीक है, ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी वॉटसन, ऑप्शन सी रॉबर्ट पियरी, ऑप्शन डी क्या है, मैकुलन। तो ध्यान दीजिएगा यहां पर भी क्या होगा, सही ऑप्शन है क्या, डी, यानी कि विटामिन बी की जो खोज है वो किसने की, मैकुलन ने की। ध्यान रखेंगे विटामिन ए और विटामिन बी दोनों की जो खोज है ना वो किसने की है, मैकुलन ने ही की है।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर क्या है 20। तो ध्यान देंगे यहां पर क्या है, विटामिन सी की खोज ठीक किसने की, विटामिन सी की खोज किसने की। ऑप्शन ए मेंडलीव, ऑप्शन बी सी फंक, ऑप्शन सी हॉलकट और ऑप्शन डी क्या है वॉटसन। तो यहां पर सही ऑप्शन कौन सा है आपका, सी, यानी कि विटामिन सी की जो खोज है ना हॉलकट ने की। इसके बाद देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या है 21, विटामिन डी की खोज किसने की। ऑप्शन ए है आपका हॉपकिंस, ऑप्शन बी है सी फंक, ऑप्शन सी क्या है न्यूटन और ऑप्शन डी जो है वो क्या है वॉटसन। तो बताइए कौन सा होगा। तो सही ऑप्शन है आपका यहां पर ए, यानी कि विटामिन डी की जो खोज है ना हॉपकिंस ने की। तो यहाँ पर ये वीडियो जो है आपका पूरा होता है, इसमें मैंने आपको बताया विटामिन की कमी से होने वाले रोगों के नाम तथा उनके खोजकर्ताओं के नाम। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू।